तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 59 है वो क्या कहता है। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा और यह पूरा वीडियो आप देख के जाइएगा, पूरी जानकारी लेकर के जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। ग्राम पंचायत की जो ज़मीनें हैं उससे संबंधित ये जानकारी है। ग्राम पंचायत की जो ज़मीनें होती हैं वो किनको किनको मिलती हैं, ठीक है, इससे संबंधित ये जानकारी है, जान के ही जाइएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 59 है ये कहता है ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना, यानी कोई ऐसी भूमि है जो राज्य सरकार के निहित में, राज्य सरकार उस राज्य में है, उस राज्य सरकार के अधीन है और वह प्रत्येक ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में वह भूमि स्थित है। अब कौन कौन सी भूमि स्थित है हम लोग आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि, इसमें हम लोग 6 चीज़ें जानेंगे। पहला जो है हमारा भूमि एवं अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। भूमि एवं अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, राज्य सरकार के द्वारा भूमि एवं अन्य संपत्तियों का प्रबंधन क्या है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है राज्य सरकार अपनी विहित रीति से प्रकाशित आदेश, प्रबंधन या संशोधन, ठीक है, प्रबंधन या संशोधन, नियंत्रण और प्रयोजन के लिए या अन्य किसी प्राधिकरण, अन्य किसी स्थानीय प्राधिकरणों के लिए जो इसमें निहित है, भूमि इत्यादि आदि का ग्राम पंचायत में निहित है, ठीक है। ऐसी भूमि मतलब कहने का पहले का ये तात्पर्य है कि कोई ऐसी संपत्ति है, कोई ऐसा भूमि है, ठीक है, जिसको राज्य सरकार के द्वारा उसे प्रकाशित आदेश, प्रबंधन, नियंत्रण, संशोधन स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है। अब वह भूमि कौन कौन सी है, वह भूमि इसमें इसके सब सेक्शन 2 में यह बताया गया कि भूमि इत्यादि का ग्राम पंचायत में निहित होना। ऐसी कौन सी भूमि है जो ग्राम पंचायत में निहित होती है। तो इसमें भी 6 बातें बताई गई हैं, ठीक है, इसका भी 6 है। इसमें 6 क्या क्या है हम लोग जानते हैं। तो पहला है कि कोई ऐसी जोत या कोई ऐसी भूमि है जोत या बाग या अन्य कोई भूमि है, कोई जोत भूमि है, बाग भूमि है, कोई अन्य का मतलब कोई ऐसी भूमि जो, ठीक है, खेती योग्य भूमि है। इस सब सेक्शन 2 में पहला है। दूसरा क्या है कि कोई ऐसी भूमि है जो चारागाह है, लगा हुआ बाग है, चारागाह है, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, ठीक है, खलियान है, चक्रोट है, संपर्क मार्ग है, नदी तल है, सड़क है, ऐसी भूमि है। इसमें सब सेक्शन 2 में अब तीसरा, सब एक एक करके भूमि का नाम सुनते जाइएगा। सभी ग्राम पंचायत की भूमि होती हैं, जितना भी मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है वन एवं मत्स्य। कोई वन है, किसी ग्राम सभा के अधीन या राज्य के अधीन कोई संपत्ति है जिसमें वन स्थित है, ठीक है, या मत्स्य है, मछली पालन, ठीक, कोई ऐसी भूमि। मत्स्य किसी जोत या किसी जोत सीमा पर या बाग या आबादी स्थल है। कोई जोत है, कोई जोत सीमा पर स्थित है, कोई बाग है या कोई आबादी स्थल है या कोई आबादी में लगे हुए वृक्ष हैं, ठीक है, या कोई अन्य भूमि में लगे हुए वृक्ष हैं। ये सभी क्या हैं, ग्राम पंचायत की भूमि है, ठीक है। अन्य में लगे हुए जैसे डी की ज़मीन हो गई, बंजर है, खलिहान है, ये सब क्या है, ठीक है, ग्राम पंचायत की ज़मीनें हैं। पांचवा कह रहा बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जल मार्ग, निजी, ठीक ना, निजी घाट है, ये सभी क्या हैं, ये सभी जैसे कहीं बाजार लग रहा है, मान लीजिए कहीं बाजार लग रहा है, किसी कोई अपने ज़मीन में बाजार लगवाता है तो वो उसका कर वसूलता है, ठीक है। अगर कोई ग्राम पंचायत की भूमि है, खाली पड़ी है, तो
उस ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के द्वारा या ग्राम पंचायत की मुखिया के द्वारा उसमें बाजार लगवाया जाता है, या कोई ऐसी भूमि खाली रहती है जहाँ पर मेला लगवाया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ग्राम पंचायत की भूमि है। अब इसमें छठा है कि निखात निधि अधिनियम 1878 के उपबंधों के अधीन धारा 55 में भी निर्दिष्ट राज्य सरकार से संबंधित कोई संपत्ति है। इस एक्ट के अधीन, इस एक्ट के तहत धारा 55 में जो बातें बताई गई हैं उसके तहत राज्य सरकार के निहित में वो जमीन, वो भूमि है। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है भूमि इत्यादि का ग्राम पंचायत सौंपा हुआ समझा जाना। ठीक ना, अब कोई ऐसी भूमि है ग्राम पंचायत में जो सौंपा, राज्य सरकार के द्वारा सौंपा हुआ समझा जाता है कि हाँ यह भूमि ग्राम पंचायत को सौंप दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, या ग्राम पंचायत को भूमि किसी ऐसे व्यक्ति उसी ग्राम पंचायत में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वह भूमि दे दी गई है, सौंप दी गई है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे खलियान की ज़मीन होती है तो खलियान की ज़मीन पूरे ग्राम सभा की होती है। आबादी स्थल की ज़मीन होती है तो आबादी स्थल का बंटवारा होता है। ठीक है, निकपाल के द्वारा, अन्य अधिकारियों के द्वारा भी इसका बंटवारा होता है। बंटवारा कैसे होता है उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आबादी स्थल का बंटवारा कैसे होता है। ठीक है, इसमें तीसरा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा आरोपण 1960 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो। ठीक है, कोई ऐसा भूमि है जो जोत चकबंदी अधिनियम या सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के तहत वो भूमि निहित है। इस एक्ट के तहत वह भूमि है, इस एक्ट में निहित है। उसकी इस एक्ट की क्षेत्राधिकार वहाँ तक है जहाँ तक वो भूमि निहित है। ठीक है, अगला इसमें कह रहा है इस संहिता में निर्सित किसी अधिनियम के अधीन, किसी भी इस संहिता में अधीन कौन? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में निहित के अधीन किसी ग्राम पंचायत अन्य प्राधिकरण के प्रसार के अधीन रखी गई है। तीसरा है, इस संहिता में प्रारंभ होने से पूर्व इसके पश्चात किसी ग्राम सभा या ग्राम सभा की भूमि समझी जाएगी। ठीक है, अब इसमें चौथा है, चौथी बातें जो बताई, निहित भूमि को आदेश संशोधन या रद्द किया जाना। निहित संशोधन या रद्द किया जाना राज्य सरकार के द्वारा या ग्राम पंचायत की मुखिया के द्वारा। ठीक है, जैसे इसमें पहला है कि किसी पूर्ववर्ती आदेश, कोई भी पहले का आदेश है, ठीक है, उसे परिवर्तन कर सकती है, संशोधन। कोई भी पहले का आदेश है उसे परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी ग्राम पंचायत पर कोई पहले से आर्डर है, आदेश है, तो उसको संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, की जा सकती है, या उसे निरस्त किया जा सकता है, या उसे रद्द किया जा सकता है। चौथी बातें ये बताई गई है। कोई ऐसी भूमि है, अगर आदेश पहले से कोई आदेश कर दिया गया है और फिर उस आदेश में संशोधन करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसे संशोधन भी किया जाएगा। अगर देखा जाएगा कि वो रद्द करने लायक आर्डर है, पहली आर्डर, तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। कह रहा है कि अधिरक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उपधारा 1 में सौंपी हुई समझी गई भूमि अन्य निजी को अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का अंतिम निरस्त किया जाता है। ठीक है, पांचवा अगर सौंपी हुई भूमि ग्राम पंचायत में स्थित होना। कोई ऐसी भूमि है अगर किसी को सौंप दी गई है तो वह जिस ग्राम सभा में वो भूमि है उस ग्राम सभा की व्यक्ति को अगर सौंप दी गई है तो ये समझा जाएगा कि वह भूमि का जो काबिज है, ठीक ना, उसे
समझा जाएगा कि उस भूमि का वह काबिज है और उसे सौंप दिया गया है। ठीक, उसे सौंप दिया गया। इसे भी हम देख सकते हैं, कह रहा है कि सौंपी गई भूमि, समझी गई भूमि, उसका एक कोई भाग जिसमें ऐसी चीजें स्थित हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र से बाहर हों, वहां ऐसी ग्राम पंचायत है उस भूमि का प्रबंधन समिति पर निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश अधीनस्थ संहिता उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 द्वारा या उसके अधीन ग्राम पंचायत या किसी अन्य भूमि प्रबंधन समिति अनुदेशित आरोपित प्रदत्त कृतियों, कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन, निर्वहन और प्रयोग करेगी, मानो वह ग्राम पंचायत उसका भाग भी उसके क्षेत्र में आता है। ठीक है, ऐसी भूमि जो ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 द्वारा उसके अधीन प्रबंधन समिति के द्वारा या प्रबंधन समिति के द्वारा यह प्रदत्त उनके जो शक्ति हैं, कर्तव्य हैं, कृत्य हैं, उसके यह समझा जाएगा कि वह जो भूमि है, ठीक है, वह भूमि है मानो वह उस ग्राम में वह भूमि स्थित है। ठीक है, छठा है इसमें, छठे की जो बात है, छठा कह रहा है भूमि सौंपा या समझा जाना। कोई भूमि है जिसे पंचायती राज की भूमि है, उसे सौंपा या समझा जाना। कह रहा है कोई भी भूमि सौंपी या समझी हुई इस अध्याय के आवश्यकता परिवर्तन संहिता ऐसी स्थानीय प्राधिकरण पर लागू होंगे। ठीक है, ऐसी कोई भूमि है जिसे सौंपी गई है, सौंपा हुआ समझा गया है, ठीक है, वह स्थानीय प्राधिकरण परिवर्तन ऐसे स्थानीय प्राधिकरण पर लागू होंगे। तो ऐसी ये ग्राम पंचायत की भूमि है। ठीक है, और कितने कितने भूमि रहे हैं ग्राम पंचायत की वो सब मैंने बता दिया है। खलियान है, कब्रिस्तान है, ठीक है, कोई ऐसा ज़मीन है जिसमें वन लगा हुआ है, आबादी स्थल की भूमि, ये सारी चीज़ें जो बताए हैं ये सब ग्राम पंचायत की भूमि होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।